फोर व्हीलर भी मैं खींचता हूँ अपने लिंक से। लिंक से कल से ट्रेन खींचेगा, कल से हवाई जहाज लिंगे से चलाएगा, पुष्पक विमान लबरई के लोग चलेबे किए, अभी ट्रेन लबरई के चला ले। आरएसएस भाजपा वाला लिंगे से लेकर के ट्रेन चलावे, बस चलावे घींच घींच के। नागा साधु बनना कोई मामूली खेल है नहीं। तो बाबा लोग की सिद्धि प्रसिद्धि अंग्रेज और मुगल से ये लोग मुकाबला क्यों नहीं किया? गजनी गोरी के ये लोग बाल क्यों नहीं टेढ़ कर लिया? पुष्पक विमान उड़ाते थे, मुंह से फूंक देते थे तो आग लग जाता था। तो जब गजनी गोरी जूते हेरने लगा जुतिया ने, अंग्रेज लगा खुइया छोड़ा के गोली मारने, तो इन लोगों का मंतरवा कहाँ चला गया? प्रयोग में तो लाना चाहिए। बेवकूफी का कोई जवाब है? दुनिया में अगर क्यों नहीं पाप होता है? सब पाप भारत में है। भारत पाखंडियों का देश है, साधु संत का देश है, और जितने साधु संत है सब 420 है। क्या जरूरत है? दुनिया में इतना बाबा नहीं हुआ और दुनिया चांद पर चला गया। बाबा के आड़ में सब शैतानी करता है। वो जब दान करते हैं तो वो देवताओं की सेवा के लिए करते हैं। आप ये कैसे सवाल उठा सकते हैं कि उसके साथ बर्बरता होती होगी? औसे राम राम रहीम क्या हुआ? ये लोग भी तो बबे थे। और ये नांगा का इसलिए परंपरा चलाना चाहता है कि पूरा समाज अज्ञानी बेहुदा बन जाए। विज्ञान का सहारा लेके अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहें? खैहन भातार के और गहन यार के ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखमंगा देश साबित होगा अंत में। एक बार और मोदी की सरकार बनी, अबकी बार मोदी की सरकार अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होती तो इस दुनिया का सबसे गैतल खाने की श्रेणी में जाता। महाकुंभ को पूरे दुनिया में वायरल किया जा रहा है। उस वायरल करने में जो चीज इस्तेमाल हो रही है, मोबाइल हो रहा है, कैमरा हो रहा है, माइक हो रहा है, वो भी विज्ञान की देन है। विज्ञान का सहारा लेके अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ये लोग विज्ञान तो कोई बॉल नहीं जलाता, उस समय कुंभ तुम में तो सब मर जाता छटपटा के। इसलिए विज्ञान का तो इसका कहावत है कि खैहन भातार के और गहन यार के सहारा ले बारन लोगन विज्ञान के अंधविश्वास के देवी देवता के नाम लिहन। ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखमंगा देश साबित। जिसके अनुसार महाकुंभ में सामने आएगा 12 महीने 12 दिन में बना हिंदू राष्ट्र का संविधान। सामने आएगा, अभी आया नहीं है। कब आएगा? 3 फरवरी 2025 को, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार करने में भाग लिया है। चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति के बाद इसको केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। 501 पन्नों के संविधान को इस तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। यहां लिखा है, आने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ जैन बौद्ध व सिख मत के अनुयायियों का होगा। विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। हिंदू धर्म संसद होगा। हर संसदीय क्षेत्र में एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। कुल सांसदों में फॉरेनर हैं पहले, और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। हम लेकर के जो कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, और तब उसका यह अर्थ निकाला गया कि 400 पार हो गए तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे,
तो भले ही 400 पार तो छोड़िए, 250 भी पार नहीं हो पाई भाजपा, फिर भी हिंदू राष्ट्र के दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग उस दिशा में आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। वे अपना निरंतर प्रयास आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बजाइए नहीं तो देश नष्ट हो जाएगा, ख्वाब नष्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं भारत सांस्कृतिक प्रधानमंत्री और अल्लाह ईश रामकृष्ण बुद्धावतार गांधी, नेहरू, टैगोर, भगत सिंह, सुभाष, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा देश की कुर्बानी दी है। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। यहाँ इन हुतात्माओं ने एक्चुअली देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था, लेकिन बदकिस्मती से देश पर सियार जैसे मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जैसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। जी हाँ, आजादी के समय में जिस रुपये की कीमत था $4 4 रुपया बराबर $1, आज 89 रुपया बराबर $1 हो गया है। और इधर के दिनों में तो और बहुत ज्यादा। किसी गेसु किसी आंचल का सहारा न मिला, किसी गेसु किसी आंचल का सहारा न मिला, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। जी हाँ, रातों की स्याही, नफरत नफरत, दंगा, घृणा, ये एक्चुअली हमने तो ख्वाब देखा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, मानवता भाई भाई, क्योंकि चाहे राम को हो, कृष्ण को हो, अल्लाह को हो, ईश्वर को हो, सब तो एक ही है। या रघुपति राघव राजा राम और अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। लेकिन इस देश में नफरत के जरिए बैक गियर में लाया जा रहा है। मैंने चांद और मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी, मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी,
की तमन्ना की थी। यहाँ देश के प्रति व्यक्ति इनकम में आज़ादी के समय में जितना अंतर था उससे कहीं हजारों गुना अंतर हो गया है। एक में अमीरी और एक गरीबी। प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, चैन चाहा तो उमगते हुए तूफान मिले, चैन चाहा तो उमगते हुए तूफान मिले, डूबते दिल ने किनारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना। यहाँ गणतंत्र को बचाइए, नहीं तो देश नष्ट हो जाएगा, ख्वाब नष्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रधानमंत्री और अल्लाह ईश रामकृष्ण बुद्धावतार गांधी, नेहरू, टैगोर, भगत सिंह, सुभाष, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा ने अपनी जीविका के लिए सब उपाय रचे हैं और कहीं इस तरह के श्राद्ध क्रम नहीं होते हैं, क्योंकि और देशों में ब्राह्मण है ही नहीं जो गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करावें। कुछ ब्राह्मण पुरोहित तो इतने दुष्ट और कामी थे कि लिखा नटी, सन्यासिनी, वेश्या, धोबी, नाइन, ब्राह्मणी, शूद्रा, ग्वालिन, मालिन, ये 9 कन्याएं गुप्त साधना के लिए प्रयुक्त होती हैं। अब आप चांडाली तू स्वयं काशी प्रयागाश्चर्य चांडाली काशी धाम के समान है, चमाइन प्रयाग धाम है, कंजरी अयोध्या धाम है और धोबिन मथुरा धाम के समान है। इनके साथ समागम करो और मोक्ष प्राप्त करो। ये है इनका घृणितम रूप। कुल मिलाकर इनका वेद काल का सब कुछ विक्षिप्त मानसिकता का प्रदर्शन है। और ग्वालिन मालिन जितनी थी वो सब हो गई और इधर अनुसूचित जात को इन्होंने ऐसे ऐसे कह लिया। क्या ये सम्मान की हकदार नहीं है जातियां? इन जातियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जो मन पे आया तुम्हारा उठाकर लिख दिए। यही अगर उलट के ब्राह्मणी के लिए लिख दिया जाए या कोई शूद्र या इन जातियों का लोग अभी ब्राह्मणी के लिए लिख दिया जाए तो सारे जनेऊ टकराकर खटाखट सामने आके खड़े हो जाएंगे और पूरे ट्विटर, फेसबुक जहां भी देखो चारों तरफ ये कैसे, ये इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा माफिया कैसे बाहर घूम रहा है, ये लिखना शुरू कर दोगे। आर्यस्तु रमन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्या ये बातें वास्तव में चरित्रार्थ थी, ये सत्य थी या नहीं थी? कि ब्राह्मण का घर का जो खाना होगा वो अमृत स्वरूप होगा, क्षत्रिय घर का खाना जो होगा वो दूध समान होगा, वैश्य घर का जो खाना होगा सिर्फ भूख मिटाने वाला होगा, और जो शूद्र घर का जो खाना पका हुआ रहेगा वो खाना खून के समान होगा। चावल दे दो तो ये भिखारी लोग जो है चावल लेके चले जाएंगे कच्चा हुआ, उसको भोजन बना के घर में खिलाओ नहीं खाएगा, छुआ जाएगा, पका हुआ भोजन नहीं खाएगा, कचका जरूर खाएगा। इतना घटिया घटिया चीज लिखा गया। अति शूद्र समाज भी ढोक के चल रहा है। अब जो है इस एससी में भी जो है शूद्र अति शूद्र में भी कई सारी जातियां हैं, और वहां भी एक दूसरे में छुआछूत कर रहा है, भेदभाव खा रहा है। तोर घर का पानी ना पीबो, तोर घर के खाना ना खेबो। इस तरह से साथियों मेरा अब ये प्रचलन हमारी 6743 जातियों में भी बांट दिया। जो ओबीसी कास्ट के लोग आए हुए थे, देखिए साथियों अभी ओबीसी कास्ट में भी जो है पूरी तरह से कई सारी जातियां हो गया, वहां भी जो है जातिवाद चल रहा है। ओबीसी में भी जो शूद्र है, ओरिजिनल शूद्र है, वो शूद्रों में भी जातिवाद। अब जो एससी में भी कई जाति है, पासवान लोग चमार के घर में नहीं खाएगा, चमार लोग तुरी के घर में नहीं खाएंगे खाना। अब एससी एसटी जो लोग है, चमार तुरिया पासवान, ये लोग एसटी के घर में नहीं खाएंगे था। अब ये प्रचलन हमारी 6743 जातियों में भी बांट दिया। और ये मनुस्मृति ग्रंथ को जो है ये पाखंडी, ये मनवादी लोग जो है
ये ब्राह्मणवादी लोग जो है कहता मेरा ही मनुस्मृति बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, इससे तो बढ़िया कोई संविधान ही नहीं हो सकता है, प्राचीन संविधान है, पूरा दुनिया इसी से चलता है। ये है खेती, गाय पालन और व्यापार, ये वैश्यों की दायित्व है और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है। एक चीफ मिनिस्टर बोलता है, इस देश का एक चीफ मिनिस्टर ये भाषा बोलता है, उसको निकाल दो। नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लड़ नहीं सकते देश के लिए। आप गुत्ता लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, दूसरों को भी उसमें मिलाइए कि प्राइम मिनिस्टर भी है, वो सोचेंगे इसके बारे में। कम से कम बात क्या है बोले तो जनता की आंखों के लिए उसको एक्चुअली गरीबी कोई भागी में ऊपर से लेके नहीं आता। ये जो कहते हो कि हमको बड़का जात बना के बनाया है और तुम लोग को छोटका जात, तुमको भगवान ने गरीब बनाया है, हमको शुद्ध रूप से गलत है। एक्चुअली संसाधनों के बंटवारा और अधिकार कहाँ कहाँ किसका है, उससे गरीबी है। प्रेम करो देश प्रेमियों, दूंगा और देश को उनके नापाक चंगुल से मुक्त कर दूंगा। फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग प्लीज स्टडी माई फेमस बुक्स द नेकेड सत्या, नेकेड सत्य, धर्म तेरे कितने रूप एंड सो ऑन, अवेलेबल इन बुक स्टोर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये सभी मीडिया और पब्लिक के सामने हमसे खुले मंच पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं यदि उनमें सत्य का हिम्मत है तो। परवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। झोंकने वाले और विदेशी शासकों के सदा एजेंट रहे एज ए आधार पर एक इस्लामिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र, वो भी हिंदू राष्ट्र जो 15% विदेशी निश्चित रूप से यूरोप और मध्य एशियाई गोरे लोगों का शासन अभी भी व्यवस्था में है, और 85% काले मूल निवासी जो कुर्मी, कोयरी, यादव एंड सो ऑन, एस्ट्रो अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उसको गुलाम बनाए रखने के लिए उसको एक्चुअली गरीबी कोई भागी में ऊपर से लेके नहीं आता। ये जो कहते हो कि हमको बड़का जात बना के बनाया है और तुम लोगों को छोटका जात, तुमको भगवान ने गरीब बनाया है, हमको शुद्ध रूप से गलत है। एक्चुअली संसाधनों के बंटवारा और अधिकार कहाँ कहाँ किसका है, उससे गरीबी है। जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। सांस्कृतिक प्रधानमंत्री आज वादा करता हूँ मैं देश को बचाऊंगा।